कितने बच्चे हनीमून में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? मैं आज उनको पहले ही हनीमून घुमा के लाता हूँ। कितने बच्चे हनीमून का प्लान करते हैं आफ्टर द शादी? कोई लंबा वेकेशन सोच रखा है, कोई इंडोनेशिया जाने की बात कर रहा है, कोई मालदीव, कोई थाईलैंड, कोई बैंकॉक, कोई अंडमान निकोबार या कोई ये कश्मीर हिमाचल वगैरह जाने की। कितने बच्चे हैं हनीमून वाले यहाँ पर? मैं हनीमून का सहारा लूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखो हनीमून के मामले में सब ही दांत दिखा रहे हैं। रात में इनको हनीमून सूझ रहा है 10:10 पर। बात तो माननी पड़ेगी गुरु, आप लोग बहुत कलाकार हो है। मतलब कह रहा है एक सिंगल लाइफ है। अरे भाई मैं सीरियस नहीं होना था, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कॉन्सेप्ट को सीखो। अच्छा एक बात बताओ, कैसी जगह पसंद करेंगे आप लोग? सर ये कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं? बस हम और आप बड़े हैं, छोटी बच्ची हो क्या? राइट? किस तरह की आप प्लेस, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, मुझे ये जानकारी आपसे निकालनी होगी। कैसा प्लेस लेना चाहते हैं आप? वी विल डिसाइड द ठंडी जगह हो और जहां झरने वगैरह दिखाई दे, राइट? ठंडी जगह हो। हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, प्लेन एरिया में, तो हमें पहाड़ वगैरह दिखे। अभी पहाड़ों का केस मत सुनना, एक पहाड़ों पर कांड हो रहा है। प्लीज 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 कम बैक। हम पहाड़ पे नहीं जा रहे हैं, आई डिनाइड। मैं नहीं जा रहा पहाड़ पर, मैं जाऊंगा झरनों के पास, लेक के पास, फॉल के पास। पहाड़ों पर मत जाना है भैया। अब हम जाएंगे फॉल के पास। तो ये रहा फॉल, ये वाटरफॉल, राइट? एक बच्चा हमारी क्लासरूम का था। सर डर गए बेटा, डर के पसीना आ गया मेरे, ठीक है? एक नाव ले जाने की बात थी। एक लड़का हमारी क्लास का था, लेकिन जिससे उसका विवाह हुआ था वो बालिका हमारी क्लास की नहीं थी, वो पड़ोसी मुल्क में किसी की थी बेटा वो। लेकिन जो स्टूडेंट एक बॉय था वो हमारी क्लास का था। उसने कहा ऐसा करते हम ऐसे फॉल पे चलेंगे जहां पर एक नाव लेंगे, देखें कौन पहले नाव चलाता है, किसके अंदर कितनी है ताकत। लड़की बोली अच्छा तुम नीचे से लेकर आए, तुम ऊपर से लेकर आओ, मैं अपनी नाव नीचे से लेकर आता हूँ। लड़का कहता ठीक है। उसको याद आया ये मैं उड़ी बाबा का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी बोट को ऊपर से लेकर आता हूँ। उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन पड़ोसी मुल्क की बालिका थी, वो बोट को नीचे से ऊपर लेकर जाना चाहती थी और ये लड़का नीचे लेकर आना चाहता था। अब आते कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब इस सवाल में बोट की स्पीड की बात करें, बोट की बात करें या किसी आदमी की बात करें, तो हम उसकी चाल को, स्पीड को एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। कभी स्ट्रीम की बात करें, स्ट्रीम हिंदी में धारा बोलते हैं, उसको हम वाई मानेंगे, वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है? वो वाई किलोमीटर पर आवर मानेंगे। क्लियर है बेटा? यानी अब ये दोनों नाव लेकर आ रहे हैं, तो ये एक्स से आ रहा है, ये वाई से आ रहा है, सॉरी एक्स से आ रहा है। पानी जो होगा वो वाई से होगा, यानी पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, वाटरफॉल ऊपर से नीचे आता है, ये वाई की स्पीड से आ रहा है। लड़का हमारी क्लास का था, युगांडा का था, नीचे आया सर्र से। तो नीचे जब आएगा तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। डाउन आ रहा है तो हम इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, धारा के अनुकूल आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा? बस एक कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा चैप्टर। डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल होगा तो उसको पानी सपोर्ट करेगा फ्लो करने में। बोलो पानी उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं? आप बताओ, नीचे से ऊपर से नीचे आओगे तो पानी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क की बालिका थी, वो ऊपर जाना चाहती थी, उसको पता नहीं था रजत सर कितना खतरनाक पढ़ाते हैं। लेकिन उस बालक का जेआरएफ हो गया था, बालिका के बारे में जानकारी नहीं है मुझे। आप स्ट्रीम पर वो अपनी नाव लेकर जा रही थी, तो वो x माइनस वाई है। क्यों? उसको पानी परेशान करेगा, क्योंकि सही कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया। पानी परेशान कर रहा है। ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। अब चैप्टर खत्म, सवाल पर आते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस यही एक फॉर्मूला काम करेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है?